हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी पर जितना पानी है उस पानी से 3 गुना ज्यादा पानी पृथ्वी की सतह के अंदर है और जितना पानी महासागरों के अंदर आपको दिखाई देता है जो कि पृथ्वी के टोटल एरिया का 71% कवर करता है, इसका 3 गुना पानी पृथ्वी के अंदर उपस्थित है, तो शायद आपको जानकर आश्चर्य हो। याद रखिए कि न्यूज ये है भाई कि जितना पानी अभी हमें दिखाई देता है पृथ्वी की सतह पर, उससे लगभग 3 गुना पानी जो है वो पाया गया है पृथ्वी की गहराई में, लगभग 700 किलोमीटर की गहराई पर। यानी कि वो पोर्शन जिसे हम जनरली अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं, उस स्ट्रक्चर के अंदर ये पानी मिला है। अब ये जो संभावना है, आप इमेजिन करें कि लगभग अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो अटलांटिक महासागर, इसी के साथ हिंद महासागर, इसी के साथ यहां पैसिफिक ओशन। और याद रखिए मैं किस पैसिफिक ओशन की बात कर रहा हूं, ये वो पैसिफिक ओशन है जिसका सरफेस एरिया बहुत सारे ग्रहों के, बहुत सारे मीटियोर्स के सरफेस एरिया से ज्यादा है। हम उस प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं और इन सभी महासागरों को कलेक्टिवली भी अगर मैं जोड़ूं तो भी ये जो महासागर हैं ये उस पानी को कंपेयर नहीं कर सकते जो कि पृथ्वी के अंदर अभी हमें एक स्थान पर दिखा है। रिसर्चर्स ने इसे ऑब्जर्व करा है। कहां पर मिला है ये, तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। और सबसे पहले आप जान लें कि भाई ये है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। और अभी तक जब हम पानी की बात करते थे, अर्थात भूमिगत जल की बात करते थे, अंडरग्राउंड वाटर टेबल की बात करते थे, तो ये बातें अक्सर हुआ करती थी पृथ्वी की आउटर लेयर जो कि कहलाती है क्रस्ट पे। यानी कि मेजॉरिटेरियन जो वाटर है, ये माना जाता था कि भूमिगत जल जो है वो क्रस्ट में ही मिलता है, अर्थात ग्राउंड वाटर जो है वो क्रस्ट में उपस्थित होता है। परंतु बहुत लंबे समय से इस बात पर डिबेट था कि भाई ये जो पानी हमें दिख रहा है, ये पानी और भी अधिक गहराई पर उपस्थित होने की संभावना रहती है। और ये संभावना अगर मैं आपको कहूं तो एक जाइंट चेंज लाने वाली है 2 रिस्पेक्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई ये हमारी जो वाटर साइकिल की अंडरस्टैंडिंग है, इसे मास लेवल पर चेंज करने का पोटेंशियल रखती है। यानी कि वो वाटर साइकिल जिसका उपस्थित होना बेसिकली हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ से कनेक्टेड है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से कनेक्टेड है, उसको सीधा सीधा ये डिस्कवरी इफेक्ट करेगी। अब ये पानी उपस्थित कहां है, चलिए आइए इस पर चर्चा करते हैं। और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये जो पानी मिल रहा है या इसके होने की संभावना जताई जा रही है, ये पानी हमें पृथ्वी की सतह से लगभग जैसा मैंने आपको बताया 660 से 525 इस गहराई पर, और कभी कभार और थोड़ा अधिक, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था 700 किलोमीटर की गहराई तक इस पानी के उपस्थित होने की संभावना है। कौन सा है ये क्षेत्र, तो ये क्षेत्र है रिंग वुडाइट। ये जो एरिया है, ये एरिया पृथ्वी की गहराई में, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया, इस गहराई पर लगभग 600 किलोमीटर की गहराई पर हमें मेंटल वाले एरिया में देखने को मिलता है। अब जब मेंटल वाले क्षेत्र में देखने को हमें मिलेगा तो भाई एग्जैक्टली ये पानी है कैसे, तो समझिएगा इस चीज को कि जो रिंग वुडाइट की हम बात कर रहे हैं, यहां पर आपको जो है वो हाइड्रोक्साइड्स के आयन देखने को मिलते हैं। और ये जो हाइड्रोक्साइड के आयन्स हैं, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फाइन, जिसे हम पानी कहते हैं, इसके आयन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब ये डिस्कवरी तो काफी पहले से थी, परंतु इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इसका मास एरिया, इसका एक बड़ी लेयर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा कि जो क्रिस्टल के फॉर्म में उपस्थित है, यह पृथ्वी की गहराई के अंदर अभी बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। अब अगर आपके दिमाग में प्रश्न आए कि सर मान लिया कि पृथ्वी की गहराई में बहुत अधिक मात्रा में पानी उपस्थित है, अब तक हम ये समझ रहे थे कि जो पानी है वो क्रस्ट तक ही सीमित है, परंतु अब पानी अगर पृथ्वी की और अधिक गहराई में और अधिक मात्रा में है तो इससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है। फाइन, तो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे ऊपर किन चीजों का इफेक्ट आता है, तो प्राइमरली हमारे ऊपर जो इफेक्ट आता है वो रेनफॉल से लेकर हमारे वाटर के उन सारे डिस्ट्रीब्यूशन से आता है जो डे टू डे लाइफ में हम जिनसे यूज्ड टू हैं। अब यहां पर चाहे इंडियन ओशन डायपोल हो से लेकर अल नीनो ला नीना हो या फिर अर्थ पर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हो,
इन सब की अंडरस्टैंडिंग हमें ह्यूमिडिटी से होती है और ह्यूमिडिटी अर्थ पे इवन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। अब ये हमारे ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसे ऑब्जर्व करके उस ह्यूमिडिटी का उस स्थान पे होने को कैसे जस्टिफाई करते हैं। अब ये केवल जस्टिफिकेशन दिया जाता है, समझिएगा इस बात को कि अर्थ पे कहां कितना वाटर वेपर है, ये केवल जस्टिफिकेशन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पर अगर मैं कहूं कि इस गहराई पर जल की उपस्थिति आने वाले समय में रिसर्चर्स को और पोटेंशियल देगी और जानकारी देगी कि भाई अर्थ सरफेस पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जब इस प्रकार से है कि इंटरनल स्ट्रक्चर में भी पानी है, तो और वो भी इतनी अधिक मात्रा में है, तब के केस में इसका सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से इफेक्ट होगा, ये एक बड़ा डायमेंशन है, पहली बात। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पर ज्यादा फोकस होने की आवश्यकता है वो ये है कि भाई आई थिंक आप सभी ने सुना होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, प्लेट विवर्तनीकरण के सिद्धांत के बारे में, जहां पर यह चर्चा करी जाती है कि भाई अर्थ के अंदर यहां पर लिथोस्फीयर है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये लिथोस्फीयर का पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है ये बेसिकली ग्लाइड करता है, मूव करता है अंदर उपस्थित एस्थेनोस्फीयर में। यानी कि नीचे वाला पोर्शन जो है वो एस्थेनोस्फीयर है, ऊपर वाला पोर्शन लिथोस्फीयर है, और इसके ऊपर जो है वो पानी हुआ करता है। अब ये जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है, ये जो स्लाइडिंग मूवमेंट है, ये मूवमेंट मैग्मा के ऊपर होता है, पर इस मूवमेंट के पीछे जो बल बताया जाता है वो होता है कन्वेक्शनल करंट। बट कन्वेक्शनल करंट के केस में भी हमें एक फोर्स की आवश्यकता होती है जो फोर्स इसे ऊपर की तरफ जंप कराए। अब यहां समझिएगा, अगर हम कह रहे हैं कि अर्थ सरफेस के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में पानी है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में ही सही पर पानी है, अगर ये पानी है तो ये एक फोर्स जनरेट करता होगा, और ये जो फोर्स है इसके बारे में हमें कोई खास जानकारी अब तक नहीं थी। वैसे एक बात कही जाए तो जानकारी हमें इसके पहले भी थी, पर इतनी बड़ी मात्रा में होगा ये शायद कंफर्म अभी हुआ है। वैसे ऑब्जर्वर्स का तो यह कहना है कि यहां पानी की पहले संभावना 10 गुना तक बताई जाती थी, पर फिर भी जो फोर्सेस हैं उनके लिहाज से अगर हम देखें तो फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल ये वाटर हो सकता है। यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कहीं ना कहीं एक नया डायमेंशन ऐड होने की भी संभावना आने वाले समय में हो सकती है, ऐसा साइंटिस्ट ने, ऐसा ज्योग्राफर्स ने बताया है। फाइन, अब यहां देखेंगे तो अक्सर आपने सुना होगा वोल्केनिक इरप्शन के बारे में। मैं आपसे एक डायमेंशन और डिस्कस करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने अक्सर सुना होगा वोल्केनिक इरप्शन के बारे में, ज्वालामुखी उद्गार के बारे में, और ज्वालामुखी उद्गार में सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है? अगर यह प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो आप शायद सहज रूप से कहें मैग्मा, पर यहां समझिएगा सबसे अधिक मात्रा में मैग्मा नहीं निकलता। सबसे अधिक मात्रा में जो पदार्थ निकलता है वो होता है सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, डस्ट और एशेज, अर्थात धूल और राख के कण। और सेकंड जो सबसे अधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ है, याद रखिएगा, वो है वाटर वेपर, जलवाष्प। और ये जलवाष्प का निकलना ये बताता है कि अंदर हमें अभी और भी चीजों को समझना बाकी है। आई थिंक आप चीजों को समझ पाए होंगे कि ये जो डिस्कवरी है, ये डिस्कवरी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली कितनी महत्वपूर्ण है, यूपीएससी के रिगार्डिंगली कितनी महत्वपूर्ण है, और अर्थ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनके लिहाज से कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में जरा बताने का प्रयास करिएगा। अगर मैंने आपसे प्रश्न करा कि भाई पृथ्वी पर सबसे अधिक, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यह एक प्रश्न है। और सेकंड मेरा प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के भीतर और इन ऑल टोटल, मैंने एक बार प्रश्न करा कि पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला, सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, और सेकंड मैंने आपसे प्रश्न करा कि भाई संपूर्ण पृथ्वी में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ऑप्शन में मैंने आपसे जो है वो प्रथम क्वेश्चन और द्वितीय क्वेश्चन दोनों के लिए मैंने ऑप्शन दिए कि भाई फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकंड इज कार्बन, फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सेकंड इज कार्बन, एंड थर्ड इज सिलिका, और फोर्थ इज आयरन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से दोनों ही प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको जो है अलग अलग डायमेंशन के अकॉर्डिंगली सोचना होगा। ये दोनों ही प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा ने कभी ना कभी पूछे हैं। अब अगर प्रश्न इस प्रकार से कोट हो, तब जब आंसर बदलता है तो उसी प्रकार से अब भी प्रश्न कोट होंगे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जल कहां है, और अगर सर्वाधिक जल कहां है
और ऑप्शन में अगर आ जाए कि भूमिगत है तो अब शायद अगर हम इसे कंसीडर करें तो आंसर बदलने की संभावना रहती है। फाइन, तो दिस इज अ बिग डिस्कवरी, दिस इज अ बिग डायमेंशन। आने वाले समय में हो सकता है आपको सिविल सेवा परीक्षा इससे सीधा प्रश्न पूछता हुआ दिखाई दे। ओके, तो इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आप सभी आईएएस एस्पिरेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। याद रखिए, स्टडी आईक्यू के अप्रैल मंथ के P2I बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। P2I का अर्थ है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस, यानी कि एब्सोल्यूट वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर योर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा। ये इसका वन स्टेप सॉल्यूशन है। और याद रखें कि ये जो बैचेस हैं इनमें केवल और केवल आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं कराई जाती। याद रखिएगा, आपको इसमें एसआईपी के फॉर्म में, सक्सेस इन प्रीलिम्स के फॉर्म में आपको प्री आपका क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड प्रिपेयर होगा। साथ ही आपका प्री क्वालिफाई होने पर आपको आवासीय सुविधा का अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम का फायदा मिलेगा, जहां आप हम सभी से डायरेक्टली मिलकर फेस टू फेस आपकी आगे की सारी जर्नी प्ले करेंगे। साथ ही अगर मैं आपसे कहूं तो आने वाले समय में आपको जो है, जब आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिलेगी। साथ ही आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का भी फायदा मिलेगा, यानी कि ये सारी सुविधाएं अलोंग विथ 1-to-1 मेंटरशिप। आपको मेंटरशिप की सुविधा मिलेगी, आपको डेडिकेटेड मेंटर अलॉट होगा। वो मेंटर आपके साथ पूरी जर्नी में आपको असिस्ट करेंगे रिगार्डिंग यूपीएससी एग्जाम। कोई भी समस्या होगी आपके साथ आपका मेंटर हमेशा होगा। सो ये सारी सुविधाएं along with a massive book set of 18 books, ये सब कुछ, और इवन इन बुक्स को लेने के पश्चात आपको अदर किसी भी बुक्स की आवश्यकता नहीं होगी। ये सब कुछ एक फॉर्म में आपको 29,999 की कॉस्ट पर तब मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज करेंगे, दैट इज AK लाइव। तो इस कोड का यूज करते हुए ही आपको ये कॉस्ट मिलेगा और आप फिर इन बैचेस का पार्ट बनेंगे। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, याद रखिएगा कि जो क्लासेस हैं ये 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। तो बिना देर करते हुए इन बैचेस का पार्ट बने, अपनी फर्स्ट जो अटेम्प्ट है उसको अपना फाइनल अटेम्प्ट बनाएं। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025, 2026 एंड 2027 इवन, आप सभी इन कोर्सेज को प्रिवेल कर सकते हैं, आप इनका पार्ट बन सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम ज्वाइन करें और अपने फर्स्ट प्रयास को अपना पहला, अंतिम, सफल प्रयास बनाएं। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।